अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, उस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 36 का। इसको हम लेक्चर नंबर 36 को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है लेक्चर नंबर 36 का ई पार्ट। ई पार्ट को हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी 2 हिस्सों में। एक था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स और सेकंड था नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट की कोर्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये देखिए हमारे पास ये टाइटल लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑफ एन ओड नंबर और अ नंबर ग्रेटर दैन 3 व्हेन रोलिंग अ डाई। यानी कि रोलिंग अ डाई यानी कि सपोज करें हमारे पास इसके अंदर लूडो का दाना है। हम जानते हैं कि लूडो के दाने में 6 साइड होती हैं। एक साइड में हमारे पास 1 पॉइंट होता है, दूसरी साइड में 2 पॉइंट्स होते हैं, तीसरी साइड में 3 पॉइंट्स होते हैं, जबकि चौथी साइड में 4 पॉइंट्स होते हैं, जबकि पाँचवीं साइड में 5 पॉइंट्स होते हैं, जबकि छठी साइड में 6 पॉइंट्स होते हैं लूडो के दाने में। डन हो गया। तो अब इस टाइटल में 2 हिस्से हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है किसकी, टर्निंग ऑफ एफ एन ओड नंबर के। जो मेरे पास लूडो का दाना है इधर हम बना ही लेते हैं। देखें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें कि हमारे पास लूडो का दाना होता है। एक साइड पर 1 होते हैं, 2 दाने होते हैं, तीसरी साइड पर 3 दाने होते हैं, जबकि चौथी साइड पर 4 दाने होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं, पाँचवीं साइड पर 5 दाने होते हैं, जबकि छठी साइड पर 6 दाने होते हैं। ओके, पॉइंट्स होते हैं। ओके हो गया। तो जब हम इसको एक दफ़ा रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओड नंबर आएंगे। ओड मतलब 1, 3 और 5 आएंगे। और सेकंड पार्ट क्या है, तो ग्रेटर दैन 3 नंबर्स। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, किस तरह करते हैं, जिस तरह हम जानते हैं कि आउटकम क्या है, यानी कि रिजल्ट क्या है, कि जब भी हम लूडो के दानों को रोल करेंगे या फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 पॉइंट्स वाली साइड आएगी या 4 पॉइंट्स वाली साइड आएगी या 5 पॉइंट्स वाली साइड आएगी या 6 पॉइंट्स वाली साइड आएगी। यही हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं ना। तो अब इवेंट ए और इवेंट बी क्या है। इवेंट ए हमारे पास क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या हो सकता है, जब भी हम लूडो के दाने को रोल करेंगे या हो सकता है 1 आ जाए, या हो सकता है 3 भी आ जाए, हो सकता है 5 भी आ जाए, यानी कि 5 पॉइंट्स वाली साइड भी आ जाए। तो सेकेंड इवेंट बी क्या हो गया कि नंबर ग्रेटर दैन 3, 3, 4, 5, 6, ये 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। 4, 5 ये हमारे पास इवेंट बी बन गया है। 4, 5, 6। ओके, अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट वीडियो में। ओके, आप वहाँ देख सकते, इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखें इवेंट ए है जो हमारे पास ये है। ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ए है, तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल। ओके, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है किसकी इक्वल होती है, इवेंट के और सैंपल के। ओके, इस केस में इवेंट क्या है हमारे पास, ये है इवेंट। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो इधर हमने ये 3 लिख दिया। अब ये एन एस सैंपल क्या है, सैंपल ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं कि लूडो के दाने को जब भी हम रोल करते हैं हो सकता है उधर 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 2, 3 जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है, इसलिए हमने इधर 6 लिख दिया नीचे साइड पर। ओके, अब प्रोबेबिलिटी बी है, यानी कि बी इवेंट है। बी इवेंट में कितने डिजिट्स हमारे पास, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो जो हमने 3 डिजिट्स लिख दिया इसकी जगह। ओके, तो सैंपल हमारे पास 6 ही रहेगा। अब ये हमारे पास है, इसको हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1, 3, 5 है, जबकि बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 4 है, 5 है, 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, खाली जगह। सॉरी, एक हमारे पास चीज़ मिल वो कॉमन होगी, वो होगी 5। ओके, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन का तकाते का क्या मतलब है, दो कॉमन चीज़ है। सेट ए में हमारे पास 5 है, इसमें 5 है, तो हमारे पास ये कॉमन होगी। ओके, इधर हमारे पास कॉमन आ जाएगा।
ओके, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में भाई ये टर्म है, तो इस टर्म को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फॉलो कर लिया। तो इसमें एक डिजिट कॉमन आ रहा है, तो इधर हमने एक लिख दिया, इस जगह एक लिख दिया, तो ये हमारे पास 6 ही रहेगा, क्योंकि सैंपल हमारे पास 6 है, तो इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6 आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आज की इतना टॉपिक था, और इसकी डायग्राम हमारे पास ये बनी हुई है। ओके, क्योंकि हमारे पास जो 5 डिजिट था वो कॉमन था, इसलिए इधर हमने कॉमन लिख दिया। ओके, जो इवेंट ए था, इवेंट ए में हमारे कितने डिजिट, 1 3 5 1 3 5 ये पहले लिखे हुए हैं, जबकि इवेंट बी में हमारे पास क्या है 4 5 6 है, 4 5 6 है। ओके, जबकि 5 कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन में लिखा हुआ है। ओके, तो यही आज का इतना टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।